बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। आज रक्षा मंत्री ने युवाओं को मौका देने के लिए सेना में अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। ऐलान के वक्त तीनों सेना प्रमुख वहां मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि आर्म फोर्सेस में युवाओं को सेवा करने का अब मौका मिलेगा इस योजना के तहत, और ये जो भर्ती की जाएगी वो 4 साल के लिए होगी। तो 6 महीने तक की ट्रेनिंग देकर देश सेवा के लिए ये युवा तैयार किए जाएंगे, जिन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। ये अग्निवीर तैयार होंगे और अग्निवीरों को अच्छी सैलरी मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी। नौसेना में महिलाएं भी अग्निवीर के तौर पर शामिल हो सकेंगी। सुनते हैं राजनाथ सिंह ने इस पर क्या कहा है। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा, और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। तो हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एल नरसिम्हन हैं और कैप्टन अतुल कुलश्रेष्ठ हैं। आपका स्वागत है। पहले तो हम जानकारी दे दें लोगों को ये भी कि 45,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा, जो कि 17 साढ़े 17 साल से लेकर 21 साल के बीच की उम्र के होंगे। 4 साल के लिए इन्हें रिक्रूट किया जाएगा, और इन अग्निवीरों का जो पहला बैच है, रिक्रूटमेंट तो अगले 90 दिनों में शुरू हो जाएगी, और वो 2023 तक पहला बैच जो है वो तैयार हो जाएगा। कैप्टन अतुल कुलश्रेष्ठ, हमने आपसे पहले बात की थी इस मुद्दे पे कि कितनी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, भर्तियां नहीं हुई हैं आर्मी में, और इसके चलते युवाओं में बहुत मायूसी और निराशा। इस लहजे से अगर आप देखें तो क्या इस खबर से बहुत उत्साह होगा नौजवानों में? गुड इवनिंग नगमा जी और अंजलि जी, और बहुत ही सार्थक सवाल है आज के सिनेरियो में। देखिए, 2 मुद्दे हैं जो कि टीओडी के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तीनों चीफ ने और राजनाथ सिंह जी ने जो बताया है, इसमें 2 मेन चीज है। पहला कि देश के तमाम वे युवा जो कि सेना में जाना चाहते हैं उनको मैक्सिमम लोगों को मौका मिले, इसीलिए एक चर्न रेट फास्ट हो जाए, इसलिए बॉटम लेयर पे मैक्सिमम लोगों को मौका दिया जाए, इसलिए अग्निवीर योजना लागू की जा रही है। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एक बहुत बड़ा इसके अंदर है जो आपने उत्साह की बात करी, एक कंसर्न अभी भी बच्चों के मन में है। देखिए, पिछले 1.5 साल से जो भर्तियां नहीं हो रही थी, और उस भर्ती में 2 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट यह है कि एयरफोर्स के बच्चों ने एग्जाम दे दिया, उनका रिजल्ट आउट नहीं किया गया, और आर्मी के बच्चों ने दौड़ की प्रक्रिया और मेडिकल की प्रक्रिया पास कर ली, उनका रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया कोविड के चलते या कोविड के बहाने से। तो यहां पर उन बच्चों में यकीनन निराशा है जो कि पिछली भर्तियों के अपने परिणामों का वेट कर रहे हैं, अपने एग्जाम का वेट कर रहे हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम एक तरफ कईयों को मौका दे रहे हैं। देखिए, ऑफिसर्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन एक प्रोसीजर है, मैं भी एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूं, लेकिन उसकी संख्या और साथ ही साथ परमानेंट कैडर भी साइमल्टेनियसली पैरेलल चलता है। अब यहां पर जब हम एक क्लैरिटी चाहिए सभी बच्चों को कि क्या जैसे अफसरों के लिए है, क्या ये शॉर्ट सर्विस जो जवानों के लिए है वो परमानेंट कैडर के पैरेलल में चलेगा, तो इस बात की क्लैरिटी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं मिली। सेकेंडली, खुले शब्दों में ये भी नहीं कहा गया कि क्या पिछले जो पेंडिंग रिजल्ट और पेंडिंग एग्जाम है वो कैंसिल हो चुके हैं। हालांकि ए चीफ ने कहा कि अब जो नई भर्तियां होंगी वो नए सिरे से होंगी, तो दैट मेक सेंस, वो ये बात को दर्शाता है कि पुरानी सारी चीजें कैंसिल हो जाए। एक बात तो तय है, हमने देखा था बहुत से बच्चों की कहानियां सामने आई थी, बहुत से युवाओं की कहानियां सामने आई थी जो इंतजार कर रहे थे भर्ती का, उनको कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। लेकिन जनरल नरसिम्हन, आर्मी को क्या फायदा होगा इसका, ये जानना चाहेंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपको इस शो में मुझे बुलाने के लिए। ये एक नया सिस्टम आज से शुरू हो रहा है अग्निपथ का। तो इसमें ऐसा है कि फौज की तरह से अगर देखा जाए, सेना की तरह से अगर देखा जाए, तो आपको कई फायदे इसमें नजर आते हैं। पहली बात तो ये है कि
जो जवान नौकरी कर रहे हैं उनका जो उम्र का जो लेवल है वो कम होगा, तो फौज का यंग प्रोफाइल एक बना रहेगा। क्या ये मानना है कि आजकल जो है एवरेज एज एक सोल्जर का तकरीबन 32 साल, उसको चलते चलते इस अग्निपथ को चलते चलते उसको 26 साल बनाने का उम्मीद है। तो इसका मतलब एक यंग प्रोफाइल का लोग मिलेगा आपको फौज के अंदर। दूसरा ये है कि रिक्रूटमेंट ITI और ऐसे जगह से करने का भी उम्मीद है। तो इस वजह से आपको टेक्निकली क्वालिफाइड जो लोग हैं वो फौज के अंदर आएंगे। तो इससे फायदा मिलेगा कि आजकल के जो आधुनिक हथियार वगैरह जो आ रहे हैं उनको हैंडल करने में आसानी रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, तीसरी बात यह है कि कई युवक ऐसे सोचते हैं कि भाई सेना के अंदर एक बारी चले गए तो 15-20 साल रहना पड़ेगा तब जाकर के कुछ फायदा होगा। लेकिन कुछ लोग जो कम समय के लिए नौकरी करना चाहते हैं और देश के लिए अपना सेवा देना चाहते हैं, उनके लिए एक मौका ये मिल जाएगा। चौथा ये है कि जो आखिरी बात यह है कि जो पेंशन का बिल जो बढ़ता जा रहा है वो भी घटेगा। इसलिए सेना की तरफ से कई जो है इसका फायदा, इस सिस्टम का जो फायदा है वो देखने को नजर आ रहा है। जी जी, शुक्रिया आपका इस बात को समझाने के लिए कि सेना को किस तरह से फायदा होगा। और कैप्टन अतुल कुलश्रेष्ठ, आपका धन्यवाद। युवाओं में एक तरह का जोश है, नई भर्तियां होंगी, तेजी से भर्तियां होंगी, तो जो आप कह रहे हैं चर्निंग जो है वो ज्यादा होगी और इससे सेना को कई तरह के फायदे हैं, जैसा जनरल नरसिम्हन ने बताया है। धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए।